नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 7 साला दौरे हुकूमत ने पुराने तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया गया। मन की बात ने पीएम मोदी का दावा। तेलंगाना में लॉकडाउन में 10 दिन तक कर दी गई तोसी। रिलैक्सेशन टाइम में भी कर दिया गया इजाफा। सीएम केसीआर का ऐलान। हिंदुस्तान में कोरोना की शिद्दत में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,65,000 से ज़ायद केसेस हुए रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 2 साल हुक्मरानी मुकम्मल होने पर आज एक किताब की जारी। मलून वसीम रिजवी का नया फतवा। पीएम मोदी को खत लिखकर कहा, मदारिस इस्लामिया में तरमीम शुदा कुरान पढ़ाने के लिए कानून बनाया जाए। पेश है खबरों की तफसील। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज़ कहा कि अपने 7 साल दौरे इख्तिदार में मुल्क और मुल्क के शहरियों में बहुत सारी कामयाबियां हासिल करते हुए दिहाइयों पुराने तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में पीएम मोदी ने आज कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों में मुल्क के बहुत से पुराने तनाज़ात को मुकम्मल अमन और हम आहंगी से हल किया गया है। उन्होंने कहा, शुमाल मशरिक़ से कश्मीर तक अमन और तरक्की का एक नया एतमाद पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन 7 बरसों में हिंदुस्तान ने डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया को एक नई सीमेत दिखाने का काम किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज जितनी आसानी से आप चुटकी बजाते किसी भी जगह डिजिटल अदायगी कर सकते हैं, और कहा इस कोरोना के दौर में भी ये बहुत कारामद साबित हो रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन 7 बरसों में मुल्क ने सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर अमल किया है, और कहा हम सब ने मुल्क की खिदमत में हर लम्हा लगन के साथ काम किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। साथियों, मुझे कितने ही देशवासियों के संदेश, उनके पत्र देश के कोने कोने से मिलते हैं। कितने ही लोग देश को धन्यवाद देते हैं कि 70 साल बाद उनके गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। उनके बेटे बेटियां उजाले में, पंखे में बैठ करके पढ़ रहे हैं। कितने ही लोग कहते हैं कि हमारा भी गांव अब पक्की सड़क से शहर से जुड़ गया है। मुझे याद है, एक आदिवासी इलाके से कुछ साथियों ने मुझे संदेश भेजा था कि सड़क बनने के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि वो भी बाकी दुनिया से जुड़ गए हैं। ऐसे ही कहीं कोई बैंक खाता खोलने की खुशी साझा करता है, तो कोई अलग अलग योजनाओं की मदद से जब नया रोजगार शुरू करता है, तो उस खुशी में मुझे भी आमंत्रित करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने के बाद गृह प्रवेश के आयोजन में कितने ही निमंत्रण मुझे हमारे देशवासियों की ओर से लगातार मिलते रहते हैं। इन 7 सालों में आप सबकी ऐसी करोड़ों खुशियों में मैं शामिल हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे गांव से एक परिवार ने जल जीवन मिशन के तहत घर में लगे पानी के नल की एक फोटो भेजी।
उन्होंने इस फोटो का कैप्शन लिखा था, मेरे गांव की जीवन धारा। तेलंगाना हुकूमत ने लॉकडाउन में 10 दिन तक तोसी कर दी है। ताहम हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान दी जाने वाली नरमी में मजीद चंद घंटों का इजाफा किया है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज दोपहर प्रगति भवन में काबीना का इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें वजीर आला ने काबीनी रुफ़क़ा से मुशावरत की और लॉकडाउन में तोसी का फैसला किया। नरमी का वक्त जो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक था, अब सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत ने वाज़ेह किया कि आवाम को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के अंदर घर पहुंचना होगा। दोपहर 2 बजे से सुबह 6 बजे तक फिर लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि 2 साल हुक्मरानी सबके ताउन से मुकम्मल हुई है। इतवार के रोज उन्होंने वाईएसआरसीपी हुकूमत के 2 साल हुक्मरानी पर एक किताब जारी की। इस मौके पर सीएम जगन ने खिताब करते हुए कहा कि 86% लोग कुछ फलाही स्कीम में शामिल हुए हैं। सीएम जगन ने हर गाँव सेक्रेटेरिएट निज़ाम में काम करने वाले अमले के हर मेंबर का शुक्रिया अदा किया और कहा सबके ताउन से अच्छी हुक्मरानी मुहैया कराने में हम कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि 2 साल हुक्मरानी में मैं सबके साथ अच्छा सलूक किया है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा, मैं चाहता हूं कि खुदा मुझे आने वाले सालों में और भी बेहतर काम करने की तौफीक अता करे। ఇంత మంచి చేయగలిగే పరిస్థితిలోకి తోడుగా నిలిచిన ప్రతి గ్రామ వాలంటీర్కు, ప్రతి గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థలో పనిచేస్తా ఉన్న ప్రతి సోదరుడికి, చెల్లెమ్మకు, గ్రామ వాలంటీర్లుగా లాభాపేక్ష అనేది లేకుండా టోటల్ గా డెడికేట్ అయి పనిచేసిన ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ, ప్రతి తమ్మునికి, అక్కడ గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తా ఉన్న కలెక్టర్ల దాకా కూడా ప్రతి ఒక్కరి సహాయము సహకారంతోనే ఇవన్నీ కూడా చేయగలిగాం। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन के साथ गोलकुंडा के मिर्जा गार्डन में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस सेंटर का इंतजाम हैदराबादी NGOs, एक्सेस फाउंडेशन, SDIF, सफा बैतुल माल, तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप के जरिए किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करें 7306600600। हल्का असम्बली कारवान में मिर्ज़ा गार्डन में यहाँ पर SDIF, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप, इन तमाम NGOs की तरफ से यहाँ पर इस शादी खाने में एक 40 बेडेड आइसोलेशन सेंटर का यहाँ पर आज शुरुआत की गई है। मैं शादी खाने के मालिक जनाब खलील साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बग़ैर कोई मुआवजा लिए अपने शादी खाने को इन तमाम NGOs को दिया कि यहाँ पर एक 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर शुरू किया जाए। मैं अपनी जानिब से बहैसियत MP और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से मैं इन तमाम NGOs का, जिसमें SDIF, एक्सेस फाउंडेशन, सफ़ा बैतुल माल और केयर इंडिया और तेलंगाना सोशल इम्पैक्ट ग्रुप, इन तमाम ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस आइसोलेशन सेंटर का आगाज़ किया। मेरी आवाम से भी ये गुजारिश है कि जो हजरात जिनको कोविड है, माइल्ड कोविड है, वो यहाँ पर आकर आइसोलेशन यूनिट में अपने आप को एडमिट करवा सकते हैं और फ्री में यहाँ पर उनका इलाज किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम NGOs मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी दर्ज की जा रही है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 1,65,000 से ज़ायद नए मामले दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 3,500 कम अमवात दर्ज की गई। ख्याल रहे कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है।
दर इस्ना कौमी राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में लॉकडाउन से अनलॉक की तैयारी चल रही है। मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,65,553 नए केसेस दर्ज किए गए। इसी दौरान 3,460 अफराद हलाक हुए, जबकि 2,76,309 अफराद सेहतियाब हुए हैं। वक्तन फ़वक्तन शरीयत इस्लामिया के सिलसिले में बेबुनियाद बेतुके दावों के ज़रिए अपना मजाक आप खुद बनने वाले शिया वक्फ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मलून वसीम रिजवी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखकर मदारिस इस्लामिया में तरमीम शुदा कुरान पढ़ाए जाने के लिए कानून बनाने की अपील की है। मलून वसीम रिजवी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखे अपने ख़त में दलील दी कि कुरान मजीद ने मुबैना 26 आयतें ऐसी है जो नाऊज़ बिल्लाह वही इलाही के ज़रिए नाजिल नहीं हुई है। वसीम रिजवी ने वज़ीर आज़म से अपील की कि नई तरतीब के मुताबिक मदारिस में कुरान पढ़ाने के लिए निज़ाम को यकीनी बनाए जाने से मुताल्लिक़ हिदायत देने की मेहरबानी करे। मलून ने इस ज़िमन में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे बगैर कोई तफसीली हिदायत के खारिज कर दिया गया। इसी अर्जी को दोबारा समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दाखिल की गई है, जो अभी ज़ेर इल्तिवा का शिकार है। मलून वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके कुरान मजीद में 26 आयतों को मनसूखी का हुक्म देने का मुतालबा किया था, जिस पर समाअत करते हुए अदालत ने रिजवी पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया था। मैंने कुरान मजीद में से 26 वो विवादित आयतें जो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उनको हटाकर और कुरान मजीद के जो सूरे थे वो सीरियल से नहीं थे, उनका क्रम संख्या ठीक करते हुए एक नया कुरान मजीद तैयार कर दिया है। मैंने प्रधानमंत्री जी को उसका एक मॉडल भेजा है अपने पत्र के साथ में और उनसे कहा है कि इस कुरान मजीद को सभी मदरसों में और मुस्लिम समाज में पढ़वाए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं और बहुत जल्द ये कुरान मजीद मार्केट में। थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून का अतिया देने के लिए कल सब इंस्पेक्टर मलारदपल्ली नदीम ने आवाम से अपील की थी कि वो आकर खून का अतिया दे। थैलेसीमिया सोसाइटी के राघवेंद्रा कॉलोनी में आज सुबह 9 बजे से 5 बजे तक के दरमियान 160 अफराद से ज़ायद लोगों ने खून का अतिया दिया। इस मौके पर मलारदपल्ली डिवीज़न TRS लीडर अजीज़ुद्दीन ने भी अपने ख़ानदान के नौजवानों को तरगीब देते हुए इंसानी हमदर्दी और खल्क़ की खिदमत की गर्ज से खून का अतिया दिलवाया, जो नौजवानों के लिए मिसाल खिदमत है। सैबराबाद पुलिस के आला अफसरान ने भी इस सोसाइटी का दौरा करते हुए ब्लड डोनेट करने की अपील की थी। सब इंस्पेक्टर नदीम और थैलेसीमिया सोसाइटी के डॉक्टर्स ने ब्लड डोनेट्स का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज थैलेसीमिया पेशेंटों के लिए मैं मोहम्मद नदीम हुसैन, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस मलारदपल्ली से बात कर रहा हूँ। आज थैलेसीमिया पेशेंटों के लिए हम लोग राघवेंद्रा कॉलोनी हमारे नेशनल पुलिस अकेडमी के सामने एक हॉस्पिटल है जिसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स सफ़र होते हैं। वो लोग को 15 दिन को एक बार ब्लड डोनेशन की ज़रूरत रहती। इस बात से कोविड-19 रहने से कोई ज़्यादा लोग नहीं आ सक रहे थे। हमारे DCP साहब ACP साहब इनिशिएट करके हम लोग को इन्फॉर्म करे तो हम सब मिलके हमारे एरिया में कल मीडिया के तहत आवाज़ उठाई कि ब्लड डोनेशन के लिए, तो बहुत सारे नौजवान बच्चे इसमें ताउन किए। उन लोगों का सबका सभी का शुक्रगुजार हूँ मैं। वो लोग आवाज़ देते ही कि आज सुबह में 9 बजे से अब तक 150 लोग 160 लोग आ गए और सब पूरे आके ब्लड डोनेट करें। यहाँ के बच्चों के लिए बहुत आसानी हुई। हम सबसे शुक्रिया अदा करते हैं कि ये प्रोग्राम जारी रहें। आगे आगे भी 2 महीने 3 महीने को एक बार अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। यहाँ थैलेसीमिया के पेशेंट्स बहुत सख्त ज़रूरत रहती है ब्लड की वो लोग को, लिहाजा आप लोग से सबसे हम यही अपील करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आके ब्लड डोनेट करें और उनके सपोर्ट करें। और सभी ब्लड डोनेट करने वालों को हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, दूसरे एरिया से आने के लिए चेक पोस्टों पर रोका जा रहा था। हाँ, आज वैसे भी हुआ। आज चेक पोस्टों पे रोके थोड़े लोग को, वो लोग हमको रास्ता किए। हम लोग वो लोग को बोल के चेक पोस्टों पे सीनियर ऑफिसर से बात करके वो लोग को आने के लिए रास्ता आसान करें और वो लोग आने के बाद वो लोग को सर्टिफिकेट्स भी इशू करें यहाँ से, और जाते वक्त उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती, वो लोग को भेज देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीम बेग, जॉइंट सेक्रेटरी थैलेसीमिया सोसाइटी हूँ। जो आज मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि सैबराबाद CP साहब सज्जनार साहब का
शमशाबाद DCP N प्रकाश रेड्डी साहब का और ACP संजीव कुमार साहब जो मैलोदरपल्ली जो आज ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया के लिए किए हैं। 160 यूनिट ब्लड आया है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। हमको पेंडेमिक में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जेनेटिक को लोग को हर 15 दिन से 20 दिन की ब्लड मुहैया कराना पड़ता, ब्लड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते। जो हमारे पेशेंट्स तेलंगाना, आंध्रा, पूरे सराउंडिंग अदर स्टेट से 3000 से ज़्यादा पेशेंट है जो हमारे पास हर 50 से 40 यूनिट डेली यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। और तमाम नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ जो इस पेंडेमिक में परेशान के वक्त काम आ रहे थैलेसीमिया के लिए। और मैं अपील करता हूँ कि एक बार थैलेसीमिया के लिए आगे डोनेट कीजिए ब्लड, इन लोगों की जान को सेव कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। आज सैफुद्दीन शफी मजलिसी ओल मलकपेट कॉरपोरेटर ने GHMC अमले और मजलिसी रहनुमाओं के साथ अपने डिवीज़न में छोटे कारोबार करने वालों को मुफ्त वैक्सीन टोकन तकसीम किए। ये टोकन बताकर ओल मलकपेट डिवीज़न वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन का टीका ले सकते हैं। वैक्सीन के आते लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन में एक दो गोलियां डाले तो बस हो जाता। ऐसे दे दो जाके देने आए तो अगर टोकन नहीं होना तो मत लो। इशू रहता ना मेरी बात आप बोल रहे हैं। आखिर में और एक बार सुर्खियों पे नजर डालते हैं। 7 साला दौरे हुकूमत ने पुराने तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया गया। मन की बात ने PM मोदी का दावा। तेलंगाना में लॉकडाउन में 10 दिन तक कर दी गई तोसी, रिलैक्सेशन टाइम में भी कर दिया गया इजाफा, CM KCR का ऐलान। हिंदुस्तान में कोरोना की शिद्दत में कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,65,000 से ज़ायद केसेस हुए रिकॉर्ड। आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने 2 साल हुक्मरानी मुकम्मल होने पर आज एक किताब की जारी। मलून वसीम रिजवी का नया फतवा, PM मोदी को खत लिखकर कहा मदारिस इस्लामिया में तरमीम शुदा कुरान पढ़ाने के लिए कानून बनाया जाए। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर और गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़ें और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर
क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।